दुर्ग जिले में हो रही हत्याओं के बाद एक हत्या का मामला जो दुर्ग में रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हुआ था। तीनों गेट में एक भी सीसीटीवी कैमरे तो नहीं है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से विवाद शुरू हुआ था उस रात, और जिस जगह पर हमारे सहयोगी खड़े हैं निशांत, जो कि फ़ोटो ले रहे हैं, वहाँ पर ये मामला खत्म ऐसे हुआ कि वहाँ पर उस शख्स को बेरहमी से मारा गया। बॉडी में जो निशान थे, कई बार चाकू से वार किया गया था और उसके बाद वार करने के बाद उसके कपड़े जो थे वो भी बाहर में रखे हुए थे। दुर्ग जिले में हो रही हत्याओं के बाद एक हत्या का मामला जो दुर्ग में रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हुआ था और दीपावली के तारीख के होता है रात में। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से विवाद शुरू हुआ था उस रात, और जिस जगह पर हमारे सहयोगी खड़े हैं निशांत, जो कि फ़ोटो ले रहे हैं, वहाँ पर ये मामला खत्म ऐसे हुआ कि वहाँ पर उस शख्स को बेरहमी से मारा गया जहाँ पर उसकी मौत हो गई थी। ये पूरा मामला हत्या से जुड़ा था और इस पूरे प्रकरण को लेकर के लगातार पुलिस जांच कर रही थी मोहन नगर थाने से, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी निशांत जो थे वो भी लगे हुए थे। पूरी घटनाओं को लेकर के हम लोग स्पॉट पर आए हैं। और निशांत, दीपावली की रात में ये घटना हुई और अगले दिन सुबह सबको ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर बॉडी पड़ी। कैसे क्या कुछ खुलासे धीरे धीरे होते गए थे, थोड़ा सा डिटेलिंग अगर आप बता पाएँ। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर हम खड़े हैं वो गेट नंबर 3 है और बोर्ड का है ना, जहाँ से अंदर स्टेशन के अंदर और बाहर जाने का एक रास्ता, तीसरा नंबर गेट है। आप देखेंगे कि तीनों गेट में एक भी सीसीटीवी कैमरे तो नहीं है ना। और उसके बाद यहाँ असामाजिक तत्व लोग जैसे आते हैं और जाते हैं, कई बार यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पुलिस इस पर ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि अंदर में है जीआरपी आरपीएफ और बाहर है मोहन नगर। तो इस पे ऐसा हुआ था कि सुबेरे सूचना मिली कि एक अज्ञात बॉडी संदिग्ध हालत में पड़ी हुई है यहाँ पर। हमने आया और देखा, फिर उसके बाद फॉरेंसिक टीम भी आई। बॉडी में जो निशान थे, कई बार चाकू से वार किया गया था और उसके बाद वार करने के बाद उसके कपड़े जो थे वो भी बाहर में रखे हुए थे। ये जो लाइन जो दिख रहे हैं है ना, ये यहीं पास में ही बॉडी पहले वहाँ मारा गया था उसको, और दूसरे बार फिर यहाँ मारा गया था। उसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है, आसपास के सीसीटीवी भी खंगालती है, लेकिन यहाँ सीसीटीवी उस टाइप के नहीं है, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं सीसीटीवी। और दूसरा जो आपका ये सामने में था सुंदरम से यहाँ वेज रेस्टोरेंट में, तो यहाँ दिवाली का अवसर था तो पंडाल वगैरह भी लगे हुए थे, इस कारण यहाँ सीसीटीवी फोकस नहीं। भीड़ भाड़ वाला एरिया है, चलता फिरता एरिया है, लगातार ट्रेनें आना जाना करती, बड़ा स्टेशन है, गाड़ियाँ भी चलते रहते हैं, ऑटो वाले भी यहाँ पर रहते हैं, रात के समय यहीं से निकलते हैं। उस दौरान क्या किसी को दिखाई नहीं दिया होगा, या फिर ऐसा? अब ऐसा होता है कि जहाँ लड़ाई झगड़ा होते हैं तो आम आदमी भी पीछे हट जाता है, आम आदमी भी पीछे हट जाता है। उसके बाद फिर हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि चाकूबाजी पे ये उस दिन देखने को मिला कि ये घटना घटी। निशांत, रेलवे स्टेशन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो घूमते रहते हैं। हालांकि आरपीएफ जीआरपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर उतना घूमते हैं, लेकिन वैसा क्राइम देखा नहीं गया। ये मेरे ख्याल से मोहन नगर में भी अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मामला आया कि यहाँ पर जिस तरह से बॉडी पड़ी। देखिए, स्टेशन की बात करें तो अपन स्टेशन के अंदर में जो सीसीटीवी लगे हैं वो अंदर को कवर करते हैं, और वहाँ के आरपीएफ जीआरपीएफ जो पुलिस है वो वहाँ काम करती है, और जितने भी लड़के हैं सब वहाँ से बाहर भेजते हैं, है ना। अब उसके बाद होता ये है कि ये जो पूरा ग्राउंड और परिसर है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सीसीटीवी नहीं है, तो इससे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से आ गए हैं, जैसे वो मांगने का काम, भीख वगैरह मांगते हैं, अब वो लोग सोते वहीं पे हैं, उनके बीच भी विवाद होते रहता है, तो लोगों को मोस्टली ये लगता होगा कि इनके आपस की लड़ाई है, उसमें कौन जाए, और ऐसे ही चक्कर में आम पब्लिक जो है, मेन जो क्या होता है आजकल जो नशा करते हैं तो वो ऐसे सुनसान जगह देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि यहाँ सीसीटीवी नहीं है या कुछ नहीं है तो यहीं पास अड्डा बना लेते हैं। ये आप रात में भी आके देखेंगे तो यहाँ पास लड़के लोग जमावड़ा बना के रहते हैं। इसमें कितने पकड़े? इसमें सूत्रों के हवाले ये पता चला है कि इसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं, 4 आरोपी गए, और जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा अभी कुछ देर में। पूरा मामला जो है नशे में आकर के, दूसरी चीज़ की पैसे मांगने को लेकर के ये सारी चीज़ें हुई है। हाँ, पहले तो मैं बताना चाहूँगा जिस शख्स की मौत हुई थी वो शख्स की मतलब ऐसा था कि उसका पहचान हुआ ही नहीं है। पुलिस ने शिनाख्त नहीं कर पाया है। पुलिस ने अपने तरीके से बहुत सारे जगह में चर्चाएं की और विज्ञप्ति भी जारी की, और पुलिस ने ढूंढने की बहुत कोशिश की। हालांकि मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का था, और मोहन नगर प्रभारी जो है वो आसपास जगह में पार्षद और आम जनता इन सब के बीच में जाके वहाँ पूछताछ भी की, लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस अभी भी अज्ञात जो है मृतक उस पर एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को पकड़ी है, और उसके बाद जो बॉडी थी जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है उसको दफन कफन करके वो कर दिया है।
ठीक है, आगे इस पर क्या कुछ मामले का खुलासा होता है और जिस हिसाब से हमें जानकारी लगी, हमने निशान से संपर्क साधा क्योंकि निशान ने पूरी खबर उस दिन दीपावली के दिन बनाई थी। तो आगे इस पर क्या कुछ अपडेट आता है, लगातार जो खुलासे होते हैं वो हम आपको खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया।